आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा देश। रणजी ट्रॉफी में मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक जीत, 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर बनाया कीर्तिमान। मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रही सरकार, कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने। और सूचना और प्रसारण मंत्री के अनुसार डिजिटल संरचना के विस्तार से रोजगार के अवसर बढ़े। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी देश में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। इनमें से एक उपलब्धि इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण है। ये एजेंसी भारत के निजी क्षेत्र के लिए नए अवसरों को प्रोत्साहन दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कुछ साल पहले तक अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या बहुत कम थी, जो अब 100 से भी ज्यादा हो गई है, जो गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि ये सब स्टार्टअप नए नए विचारों पर काम कर रहे हैं, जिनके बारे में पहले नहीं सोचा गया या निजी क्षेत्र के लिए असंभव माने जाते थे। ये स्टार्टअप ऐसे रॉकेट विकसित कर रहे हैं जो छोटे छोटे उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाएंगे। इनके माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपण की लागत में अत्यधिक कमी आने का अनुमान है। मध्यप्रदेश ने आज देश में घरेलू क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में पहली बार ऐतिहासिक विजय हासिल कर कीर्तिमान बनाया है। बेंगलुरु में प्रदेश की टीम ने फाइनल मुकाबले में 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराया। मध्यप्रदेश ने मुंबई की पहली पारी के 374 रन के जवाब में 536 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। यश दुबे, शुभम शर्मा और रजत पाटीदार ने शतकीय पारियां खेली। रणजी ट्रॉफी जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की टीम के सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि रणजी ट्रॉफी के विजेता खिलाड़ियों को भोपाल में गरिमामय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों का 37 सदस्यीय दल आज देर शाम मध्यप्रदेश के भ्रमण पर पहुंचेगा। ये दल 5 दिन तक विभिन्न गतिविधियों में शामिल होगा। इस कार्यक्रम के संयोजक रूपेश दुबे ने बताया कि प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता से परिचित करवाने के लिए मणिपुर से आए इस दल को इंदौर के आसपास स्थित मांडवगढ़, ओमकारेश्वर, उज्जैन और माहेश्वर जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। इस बारे में मणिपुर के भ्रमण दल की मेजबानी करने वाले संस्थान आईपीएस अकेडमी की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना कीर्ति चौधरी ने हमारे संवाददाता को बताया कि मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रख्यात स्कूलों के लगभग 40 छात्रों का उनके शिक्षकों के साथ 7 दिवसीय दौरे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्रों को मध्य प्रदेश की संस्कृति, भोजन, पोशाक आदि के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। इस यात्रा के दौरान छात्र परस्पर बातचीत के माध्यम से अपनी संस्कृति को साझा कर सकेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार मादक पदार्थों पर पूर्ण अंकुश लगाने की नीति पर काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और तस्करी निषेध दिवस पर श्री शाह ने भारत को नशीले पदार्थों से मुक्त बनाने का प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा करने संबंधी प्रयास में सहभागी लोगों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। गृह मंत्रालय ने इसके खिलाफ समन्वित और संस्थागत संघर्ष शुरू किया है, लेकिन पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए जन भागीदारी जरूरी है। उन्होंने लोगों से मादक पदार्थ मुक्त भारत का संकल्प पूरा करने में योगदान देने की अपील की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश में डिजिटल संरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स AVGC क्षेत्र में भारत को मीडिया और मनोरंजन के लिए प्रमुख केंद्र बनाने की क्षमता है। मीडिया और मनोरंजन के बदलते परिदृश्य पर पुणे में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री ठाकुर ने कहा कि देश भर में AVGC क्षेत्र के लिए ठोस डिजिटल आधारशिला तैयार हो रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति के लिए
लिए विश्व स्तरीय प्रतिभाएं विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने एवीजीसी क्षेत्र के लिए कार्यबल गठित किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया और मनोरंजन एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें 2025 तक प्रत्येक वर्ष 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। श्री ठाकुर ने कहा कि देश उत्कृष्ट कार्यक्रमों के डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है, इसलिए रेडियो, फिल्म और मनोरंजन उद्योग में रोजगार के अपार अवसर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने जानकारी दी है कि पंचायत चुनाव का पहला चरण पूरा हो जाने के बाद प्रदेश में 3 मतदान केन्द्रों पर 27 जून को यानी कल सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक पुनर्मतदान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला इंदौर की ग्राम पंचायत हरनिया खेड़ी के मतदान केन्द्र क्रमांक 34 में पंच पद के लिए, दतिया जिले की ग्राम पंचायत राजपुर के मतदान केन्द्र क्रमांक 357 बरौदी और ग्राम पंचायत हतलई के मतदान केन्द्र क्रमांक 300 में पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए पुनर्मतदान कल कराया जाएगा। मतदान के तुरंत बाद मतदान केन्द्र में ही मतगणना भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा चरण 8 जुलाई को संपन्न होगा। तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता का पेरिस में फाइनल मैच खेला जा रहा है। विश्व कप के तीसरे चरण की स्पर्धा में भारत की दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर की टीम का सामना चीनी ताइपे की कुओ थू जिंग, ले चेनयिंग और पिंग चियामाओ से हो रहा है। इससे पहले भारतीय टीम ने यूक्रेन, ब्रिटेन और तुर्की को परास्त कर पदक पक्का किया। इससे पहले ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा ने कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ज्योति ने रोमांचक फाइनल में शूट ऑफ में ब्रिटेन की इल्ला गिब्सन को हराकर व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक भी जीता। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज गर्मी और उमस का वातावरण बना रहा। भोपाल सहित प्रदेश के कुछ जिलों में दिन भर बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों बंगाल की खाड़ी अथवा अरब सागर से मौसम प्रणाली के प्रदेश में सक्रिय नहीं होने के कारण जोरदार बारिश नहीं हो पा रही है। अगले 2 दिनों में मानसून के फिर से सक्रिय होने और जोरदार बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नगरीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करने पन्ना पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भी पन्ना में प्रचार के लिए आने का कार्यक्रम है। सीहोर के चर्च मैदान में मध्यप्रदेश फुटबॉल संघ के निर्देश पर अंडर 18 स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए 2 दिवसीय ट्रायल शिविर का आयोजन हुआ। नीमच में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली और गायत्री परिवार के नशा मुक्ति जागरूकता रथ को समाजसेवी डॉक्टर HN गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं लोगों को नगरीय निकाय चुनाव में 100% मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। धार जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर अनेक आयोजन हुए। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नशा निवारण का संदेश भी दिया गया। खंडवा में जिला निर्वाचन अधिकारी SL सिंघाड़े ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बाल विकास परियोजना खालवा और पुनासा के CDPO और सुपरवाइजर्स की बैठक लेकर त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। और छिंदवाड़ा में आज दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और पूरे जिले में बारिश हुई। इससे लोगों को तपती गर्मी से काफी राहत मिली। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा देश। रणजी ट्रॉफी में मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक जीत, 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर बनाया कीर्तिमान। मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रही सरकार, कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने। और सूचना और प्रसारण मंत्री के अनुसार डिजिटल संरचना के विस्तार से रोजगार के अवसर बढ़े। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।